बात करने वाले हैं बिहार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 की एक बुक के बारे में जो कि है चक्षु पब्लिकेशन की। ये बुक जो है 100% सिलेबस के अकॉर्डिंग गारंटीड है। 2100 से भी ज्यादा एमसीक्यू प्रश्न दिए हुए हैं, 4 साल के सॉल्व पेपर दिए हुए हैं और ये पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ मानी गई है। बड़ी डिटेल सिलेबस यहाँ पर आपको दी हुई है। इंग्लिश की बात करें, पैसेज यहाँ पर दिए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए। वहीं हिंदी की बात करें, अलग अलग चैप्टर को बड़े डिटेल से यहाँ पर बताया गया है। रीजनिंग को भी बड़े डिटेल से बताया गया है और इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है वो बहुत अच्छे से दी हुई है, बड़ी डिटेल से दी हुई है। जीके सेक्शन में भी जो चीजें एग्जाम से रिलेटेड है उसको बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए बॉक्सेस के माध्यम से जीके में काफी अच्छे से बता रखा है। तो इस तरह से हर एक सेक्शन को अच्छे से कवर किया गया है बुक के अंदर और साथ ही साथ हर एक चैप्टर से जो है 50 से लेकर के 100 से ऊपर प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं। और ये बुक जो है आपको नियरेस्ट मार्केट में और साथ ही साथ ऑनलाइन भी फ्लिपकार्ट और अमेजन के माध्यम से अवेलेबल होगा। लिंक मैं नीचे दिया हूँ, या तो आप नियरेस्ट मार्केट से या फिर ऑनलाइन के माध्यम से आप इस बुक को खरीद सकते हैं। चलिए आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारी क्लास टाइमिंग देख लीजिए। हमारी जो है 6 बजे वाली क्लास में हम लोग 3 क्लासेस को पूरे वीक में करते हैं, जिसमें से हमारा सबसे पहले है टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट और साथ ही साथ इंग्लिश की क्लास भी होती है और हिंदी की क्लास भी होती है। हिंदी की क्लास हम लोग वीक में 3 डेज करते हैं, टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट की क्लास 2 दिन करते हैं और इंग्लिश की क्लास जो है 1 दिन होती है शाम को 6 बजे। लेकिन शाम 7 बजे वाली क्लास जो है ये फिक्स है जीके जीएस के लिए। चलिए आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, किसी लोकतांत्रिक कक्षा में एक अध्यापक का कार्य है। क्या कार्य है? बिना किसी सलाह और हस्तक्षेप के विद्यार्थी को पूर्ण रूपेण स्वतंत्र चुनाव की अनुमति देना। बी, विभिन्न विकल्पों में से विद्यार्थी को बताना कि कौन सा उनमें से सही है या बुद्धिमत्तापूर्ण चयन है। सी नंबर, बढ़ते हुए विकल्पों के बीच बच्चों को चयन करने के लिए अधिक योग्य बनाना। या फिर डी नंबर, विद्यार्थियों के द्वारा स्वयं के लिए चयन करना। तो आंसर क्या हो जाएगा? देखिए आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर, बिना किसी सलाह और हस्तक्षेप के विद्यार्थी को पूर्ण रूप से स्वतंत्र चुनाव की अनुमति देना ही यही जो है एक लोकतांत्रिक कक्षा में एक अध्यापक का कार्य होता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला सवाल देख लीजिए। किसी विद्यार्थी की एक समस्या है ना, एक विद्यार्थी की कोई समस्या है, वो पूछता है या आपसे पूछती है कि मैं क्या करूं सर, तो आप उस समय सर होने के नाते क्या जवाब दोगे, क्या करोगे उसके लिए? तो देखिए यहां पर आंसर हो जाएगा हमारा क्या, देख लेते हैं, पहले ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। देखिए अपनी क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी को प्रक्रिया का मार्ग आप बताएंगे। विद्यार्थी को यह बताएंगे कि वो उसके स्थान पर होता तो क्या करता। या फिर सी, विद्यार्थी से ऐसे प्रश्न पूछेंगे जो उन्हें मेधावी निर्णय लेने के लिए आवश्यक सूचना उपलब्ध कराएंगे। या फिर डी नंबर, विद्यार्थी से स्वयं को पहचानने के लिए कहना जिससे कि वह अपनी हल करने की क्षमता को पहचान सके। 97 में बताइए क्या आंसर हो जाएगा? देखिए 97 में यहां पर जितने लोगों का आंसर आ रहा है डी, उनका बिल्कुल करेक्ट है ना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला सवाल देख लीजिए क्या अगला सवाल है यहां पर, योजना समूह की सर्वश्रेष्ठ व्यक्त राय है कि। योजना समूह की सबसे अच्छी व्यक्त राय क्या है? ऑप्शन ए, यह किसी व्यक्ति के पहल और नेतृत्व को प्रोत्साहित करता है। यह व्यक्तिगत मतभेदों की समस्या समाप्त कर देता है। सी, यह बच्चों को अपनी क्षमताओं के अधिकतम उपयोग के लिए प्रोत्साहित करता है। या फिर डी, इसे स्वीकारने अथवा नकारने से पहले अधिक जांच करना है। योजना समूह की सबसे सर्वश्रेष्ठ राय यहां पर क्या होनी चाहिए? 98 में बताइए क्या आंसर होगा? देखिए यहां पर जितने लोगों का आंसर आ रहा है सी, वह बच्चों को अपनी क्षमताओं के अधिकतम उपयोग के लिए प्रोत्साहित करता है, यह बिल्कुल हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए स्कूल पर्यवेक्षक के प्रभाव का आकलन इनके अनुसार किया जा सकता है या इनके अनुसार किया जाना चाहिए कि। यहां पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, पढ़िए और बताइए क्या आंसर करेक्ट होगा इसमें 99 में। देखिए 99 में जितने लोगों का आंसर डी आ रहा है, शिक्षा के लक्ष्यों के प्रति अधिक से अधिक छात्रों की प्रगति, यही स्कूल पर्यवेक्षक के प्रभाव का आकलन होना चाहिए कि शिक्षा का जो लक्ष्य है उसको अधिक से अधिक छात्र कितना उसमें प्रगति कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये किसी स्कूल पर्यवेक्षक के का जो आकलन है उसका मेन ये मोटिव होना चाहिए। 99 हो गया हमारा। 100 में आते हैं। देखिए शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? टीचर का सबसे मेन काम यहां पर क्या है? 100 नंबर में ऑप्शंस आपके सामने हैं। देखिए आंसर क्या हो जाएगा? छात्रों के विकास पर पूरा ध्यान देना। छात्र का जो विकास है उसका 360 डिग्री में ओवरऑल ध्यान देना, यही जो है सबसे अच्छे शिक्षक की का जो है महत्वपूर्ण कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, जैसा कि कक्षा के लिए लागू होता है, अभिप्रेरण में शिक्षक की भूमिका अनिवार्य रूप से डैश का विषय है। 101 में बताइए क्या आंसर हो जाएगा? देखिए आंसर हो जाएगा बी नंबर, जागरूक और चेतन विद्यार्थियों की ऊर्जा को रचनात्मक दिशा की ओर प्रवाहित करने का। बी नंबर में है ना। तो जितने लोगों का आंसर यहां पर आ रहा है 101 का बी, उनका बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापकों का मुख्य उत्तरदायित्व है। अध्यापकों का सबसे मेन उत्तरदायित्व क्या है? मुख्य उत्तरदायित्व क्या है? 102 में बताइए। 102 में आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां देखिए अध्यापन के तकनीकों के साथ प्रयोग करना, यह हमारा सबसे करेक्ट होगा। 100 सी का जिनका जिनका आंसर सी है उनका करेक्ट है 102 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। देखिए कक्षा अनुशासन डैश के प्रति उन्मुख होना चाहिए।
कक्षा अनुशासन किसके प्रति उन्मुख होना चाहिए? सामाजिक अनुरूपता, व्यक्तिगत और सामाजिक समायोजन, आत्मनिर्भरता या फिर स्वीकार्य कक्षा व्यवहार। 103 में देखिए 103 में जिनका जिनका आंसर यहाँ पर आ रहा है बी, व्यक्तिगत और सामाजिक समायोजन, उनका बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 104 में। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसकी पुष्टि करता है कि विद्यालय को सामाजिक उत्थान में अग्रणी होना चाहिए? निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसकी पुष्टि करता है कि विद्यालय को सामाजिक उत्थान में आगे बढ़ना चाहिए, अग्रणी होना चाहिए? 104 में देखिए 104 में जिनका जिनका आंसर यहाँ पर बी आ रहा है, विद्यालय का प्रगतिशील कार्य, उनका बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर, अगला सवाल देख लेते हैं। एक चीज और है यहाँ पर, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर की सब्सक्राइब बटन है, उसको दबा करके ऑल का ऑप्शन चुन लें। क्यों आप लोग सब्सक्राइब करोगे? बिकॉज जो भी बीएड होती है, जितनी सारी बीएड है, यूपी बीएड, बिहार बीएड, बीएचयू बीएड, उनकी पूरी सिलेबस जो है यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर टेस्ट के माध्यम से आपका कराया जाता है। इसके अलावा जो है ये जो हमने सीरीज चला रखा है प्रीवियस 5 ईयर्स को, हम लोग यहाँ पर अगले 10 से 12 दिनों के अंदर में टारगेट करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप बिहार बीएड की तैयारी कर रहे हैं ना, तो सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो भी ऑटोमेटिक आपके पास पहुंच जाए। और ये जो वीडियो है जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, ये बिल्कुल हमारा 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट का है ना। चलिए बता दीजिए क्या आंसर हो जाएगा? निम्नलिखित में से किस कथन को स्वीकार नहीं किया जा सकता है? 105 में ऑप्शंस आपके सामने हैं। देखिए 105 में जिनका जिनका आंसर आ रहा है सी, विद्यालय विघटन के प्रबल कारक हैं, है ना। ये जो है स्टेटमेंट वो कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि विद्यालय कभी भी तोड़ता नहीं है, जोड़ना सिखाता है। विघटन मतलब क्या होता है? तोड़ना। तो विद्यालय कभी भी तोड़ता नहीं है, ये जोड़ना सिखाता है ना। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, कि भैया सी नंबर यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन शैक्षिक अवसरों की समानता की भावना के विरुद्ध है? बताइए, शैक्षिक अवसरों की समानता की भावना के विरुद्ध कौन सा है? देखिए सरकारी विद्यालय ये तो शैक्षिक में सबको समान अवसर देता है। सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय ये भी समान अवसर देता है। आश्रम विद्यालय या फिर नवोदय विद्यालय, बताइए 106 में क्या आंसर होगा? देखिए 106 में यहाँ पर जितने लोगों का आंसर आ रहा है सी, आश्रम विद्यालय, उनका बिल्कुल करेक्ट है। आश्रम विद्यालय में देखिए बेसिकली होता क्या है? देखिए आश्रम विद्यालय के अंतर्गत किसी विशेष समुदाय के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था कराई जाती है जो शैक्षिक अवसरों की समानता की भावना के बिल्कुल विरुद्ध है। तो 106 में हो जाएगा यहाँ पर हमारा सी नंबर। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय अपने कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों को डैश सहायता करता है। विद्यालय अपने कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों को डैश सहायता करता है। 107 में जिनका आंसर है डी, सुसंस्कृत बनाने में, उनका बिल्कुल करेक्ट है। विद्यालय अपने कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों को सुसंस्कृत बनाने में सहायता करता है। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? यहाँ पर फिल किया जाएगा सुसंस्कृत बनाने में, सुसंस्कृत बनाने में। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108। क्वेश्चन है, कक्षा अध्यापन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। कक्षा अध्यापन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? 108 में देखिए मुख्य उद्देश्य जो होगा वो क्या होगा? शिक्षार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ाना। शिक्षार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ाना ही कक्षा अध्यापन का मुख्य उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर जितने लोगों का आंसर आ रहा है ए नंबर, उनका बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 109 पर। क्वेश्चन आपके सामने है, विद्यालय में शैक्षिक वातावरण यानी पढ़ने लिखने का जो वातावरण होता है, इन्वायरमेंट होता है, उस पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है यदि हम शारीरिक दंड दें विद्यालय के अंदर में, या फिर शिष्यों के दीवार पत्रिका लिखने के लिए प्रेरित किया जाए, अभिभावकों को नई विधियों के प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, या फिर बार बार अध्यापक अभिभावक संग मीटिंग हो। देखिए अगर मीटिंग होती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नई नई विधियों का प्रयोग करते हैं, टीचर को छोड़ दिया जाए कि अच्छी वे ऑफ टीचिंग आप कीजिए, आपको जो अच्छा लगता है उसको कीजिए, आप बार बार प्रैक्टिस करके देखिए कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं, तो ये भी हमारा करेक्ट है ना। मतलब करेक्ट है मतलब क्या, ये अच्छी चीज़ें हैं। शिष्यों के दीवार पत्रिका लिखने के लिए प्रेरित करना, ये भी अच्छी चीज़। लेकिन यहाँ पर जो है शारीरिक दंड दिया जाए, ये हमारा क्या है? ये शैक्षिक वातावरण के विपरीत है। हमारा कभी भी विद्यार्थियों पर स्टिक का या दंड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
क्वेश्चन है आपके दृष्टिकोण से, यानी हर एक स्टूडेंट से ये पूछा जा रहा है, विद्यालय में खेल क्रियाकलाप जो खिलाया जाता है ना, प्लेइंग करवाई जाती है, बैडमिंटन होता है, बॉल गेंद होता है, क्रिकेट खेलते हैं, अलग अलग तरह के बहुत सारे खेल होते हैं, क्विज़ेस होते हैं, मनोरंजन होते हैं। तो ये खेल क्रियाकलाप जो भी होती है आपके हिसाब से क्या है? ऑप्शन ए मनोगामक विकास के लिए आवश्यक है, सुधारणतया समय नष्ट करने का तरीका है। तो जो साधारणतया ये काम इसलिए करते हैं ताकि आसानी से विद्यालय का आधा घंटा पार हो जाए, क्योंकि 4 बजे तक बच्चे को रोक के भी तो रखना है, इसीलिए 3 बजे से ही खेलने का आदेश दे दिया जाता है। आपके हिसाब से ये है? या फिर सी नंबर, विद्यालय की भारी भरकम दिनचर्या के चलते आवश्यक नहीं है, यानी ये जो खेल क्रियाकलाप है ये जो है नहीं करवाना चाहिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सिलेबस का लोड होता है। या फिर उपरोक्त में से सभी को आप सही मानते हैं? 110 में देखिए, 110 में जितने भी लोगों का आंसर यहाँ पर है ए मनोगामक विकास के लिए आवश्यक, उनका बिल्कुल करेक्ट है। आपके दृष्टिकोण से विद्यालय में खेल क्रियाकलाप जो है मनोगामक विकास के लिए आवश्यक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, एक अध्यापक अधिक प्रभावी हो जाएगा, एक अध्यापक जो है वो अधिक प्रभावी हो जाएगा यदि ऑप्शन ए विद्यार्थी ऊंचे अंक प्राप्त करता है, बी अध्यापक अच्छी सहायक पाठ्य सामग्री का उपयोग करता है, या फिर सी नंबर वह शिक्षार्थियों को पढ़ाई में निपुणता प्राप्त करने में सहायता करता है, या फिर डी नंबर वह बच्चों के द्वारा प्रश्न पूछने में सहायता करता है। 111 का आंसर बता दीजिए, क्या आंसर हो जाएगा? देखिए, यहाँ पर जितने लोगों का आंसर आ रहा है डी वह बच्चों के द्वारा प्रश्न पूछने में सहायता करता है, उनका बिल्कुल करेक्ट है। एक अध्यापक अधिक प्रभावी हो जाएगा यदि वह बच्चों के द्वारा प्रश्न पूछने में सहायता करता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसी विद्यार्थी के गलत जवाब को निपटाने के लिए निम्न में से कौन सा कार्य करना पड़ेगा? किसी विद्यार्थी के गलत जवाब को निपटाने के लिए निम्न में से कौन सा कार्य करना पड़ेगा? 112 में देखिए, 112 में जिनका जिनका आंसर यहाँ पर है 112 में हमारा आंसर क्या है? डी नंबर उनका बिल्कुल करेक्ट है ना। डी नंबर क्या है हमारा? यहाँ पर देखिए, व्याख्या करना और दोबारा उत्तर देने का मौका देना। तो किसी विद्यार्थी के गलत जवाब को निपटाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो काम है वो क्या है कि व्याख्या करना, और व्याख्या करने के बाद उन स्टूडेंट्स को कहना कि भाई या बच्चे अब तुम जवाब दो कि अब तुम्हारा आंसर अभी भी वही है या अब तुम कुछ और कहना चाह रहे हो आंसर्स के बारे में, है ना। तो डेफिनेटली अगर आपने अच्छे से समझाया है तो उनका आंसर अब चेंज हो गया होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, एक अध्यापक को कक्षा में अपनी आवाज़ कैसी रखनी चाहिए, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रश्न यहाँ पर ऑप्शन है एक उच्च स्वर शैली में बात करना चाहिए। क्या मतलब है इसका? एक उच्च स्वर शैली यानी जो उसका क्वालिटी ऑफ प्रोनाउंसिएशन होगा ना, क्वालिटी ऑफ प्रोनाउंसिएशन वो काफ़ी ज़्यादा सुपर लेवल का होगा, है ना, सुपर लेवल, है ना, शुद्ध लेवल में वो बोलेंगे, है ना, शुद्ध बोलेंगे। या फिर बी नंबर में वो बिल्कुल धीमी आवाज़ में बात करेंगे, बहुत धीमी करेंगे तो पीछे भी आवाज़ नहीं जाएगा। बहुत हाई क्वालिटी का जो सुपर लेवल में बात करेंगे वो, है ना, शुद्ध लेवल में शुद्ध बोलेंगे। हिंदी बोलेंगे तो शुद्ध हिंदी बोलेंगे, है ना। अगर मान लेते हैं कि वो अंग्रेजी बोलेंगे तो फर्राटेदार अंग्रेजी बोलेंगे, है ना, जैसे कि कैम्ब्रिज वगैरह में बोला जाता है उस टाइप का, ऑक्सफोर्ड वगैरह में बोला जाता है तो अमेरिकन इंग्लिश का इस्तेमाल करेंगे, वो भी एकदम हाई लेवल का, है ना। तो ये भी नहीं होगा। सी नंबर, ऊंची आवाज़ में बात करेंगे तो बच्चे क्या होंगे? डर जाएंगे आपसे, है ना, वो प्रश्न नहीं पूछेंगे। डी नंबर में समान आवाज़ में बात करना, यही हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को सबसे अच्छे तरीके से विकसित किया जा सकता है। तो बताइए भैया, क्या वो करोगे आप कि बच्चों के अंदर में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हो जाएगा? अगर आप विज्ञान पढ़ा देते हो, उसको स्वीकार करना सिखा देते हो कि भैया इस चीज़ को एक्सेप्ट करो, अगर वो एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण उनके अंदर में आ जाएगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप हो जाएगा उनका। या फिर सी, बड़ों की बात मनवा करके वैज्ञानिक दृष्टिकोण का टेम्परामेंट आप लाना चाहते हो। या फिर डी, तथ्यों को जांचने परखने के बाद ही स्वीकार करने के लिए आप उनको कहोगे। तो देखिए, विद्यार्थियों के अंदर में वैज्ञानिक दृष्टिकोण तब आएगा जब वो तथ्यों को जांच परखने के बाद ही स्वीकार करना सीखेगा। चलिए, यहाँ तक हो गया। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देख लीजिए, वार्षिक परीक्षा प्रणाली में उत्पन्न होने वाली अनावश्यक मनोवैज्ञानिक परेशानियों से बचने के लिए हमें प्रयोग करना चाहिए। क्या प्रयोग करना चाहिए? 115 में
देखिए 115 में जिनका जिनका आंसर यहाँ पर आ रहा है भैया बी, शोधक मापदंडों सहित आवर्ती परीक्षण, उनका बिल्कुल करेक्ट है ना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभिरुचि परीक्षण प्रयोग किए जाते हैं। अभिरुचि परीक्षण, जो अभिरुचि को मापने के लिए, आपके इंटरेस्ट को मापने के लिए परीक्षण किया जाता है, वो क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए, सफलता को मापने के लिए, प्रवीणता को मापने के लिए, किसी कार्य में सफलता को बताने में, या फिर क्षमता मापने में। इंटरेस्ट क्यों? देखते हैं, आपकी एग्जामिनेशन होती है तो हर एक स्टूडेंट का अपना ग्रेजुएशन से क्वेश्चंस आता है। आप यूपी बीएड में देख लो, उनका जो ग्रेजुएशन है वहाँ से मार्क्स वहाँ पर सवाल पूछे जाते हैं ना, तो कॉमन नहीं होता है वहाँ पर। कुछ सब्जेक्ट्स कॉमन होते हैं, जैसे जीके हो गया, हिंदी हो गया, ये कॉमन होता है। बाकी एक पेपर जो है आपका ग्रेजुएशन से होता है, जो ऑनर्स पेपर होता है वहाँ से पूछे जाते हैं। उस सब्जेक्ट से सवाल आपसे पूछे जाएंगे, आपको उसी में बेस्ट करना है, ठीक है। तो बेसिकली अभिरुचि परीक्षण जो है वो क्यों किया जाता है, तो याद रखिएगा वो इसीलिए करते हैं 116 में। तो आंसर हमारा हो जाएगा कि किसी कार्य में सफलता को बताने के लिए, है ना। कौन से कार्य में वो सफलता बता रहे हैं, है ना, क्या उसकी सफलता है, इस चीज़ को जानने के लिए हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 117 में, अंकों के साथ पर ग्रेड प्रदान करने की सलाह क्यों दी जाती है? बताइए, बहुत अच्छा सवाल है। 117 में ऑप्शंस आपके सामने हैं। देखिए आंसर इसका जो हो जाएगा 117 में, वो हो जाएगा हमारा डी, या मूल्यांकन में होने वाली गलतियों को कम कर देता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ग्रेड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए कक्षा में सूचना प्रदान करने के लिए, है ना, करने के लिए, यानी यहाँ पर कहा जा रहा है कि कक्षा में सूचना प्रदान, आदान प्रदान और अधिक प्रभावशाली हो जाएगा यदि क्या करेंगे। ऑप्शन ए, सूचना देने वाली उसी कूट प्रणाली का प्रयोग करता है जो प्राप्तकर्ता कूटनुवाद कर सकता है, प्रेक्षक धीरे धीरे परंतु व्यवस्थित रूप से बढ़ता है, या फिर ग्राही प्राप्त करने के लिए इच्छुक हो, या फिर अनुकूल वातावरण में किया जाए। कक्षा में सूचना आदान प्रदान यानी पढ़ाना और अधिक प्रभावशाली हो जाएगा, कब होगा, ये चीज़ें आपसे पूछा गया है। आंसर होगा कि अगर कक्षा के अंदर में अनुकूल वातावरण हो तो ये क्या होगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? बताइए, जो शिक्षा है हमारा एजुकेशन, उसका मूल उद्देश्य क्या है? 119 में देखिए इसका जो मूल उद्देश्य है वो है शिक्षार्थियों के सर्वांगीण विकास को सुगम बनाना, है ना। तो विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को सुगम बनाना जो है शिक्षा का मूल उद्देश्य है। तो यहाँ पर जितने लोगों का आंसर आ रहा है डी, उनका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, एक विद्यापक का कार्य क्या है? एक शिक्षक या फिर अध्यापक का कार्य क्या है? तो देखिए विद्यार्थी को स्व अध्याय में सहायता करना, विद्यार्थी को अध्ययन के लिए प्रेरित करना, या फिर अध्ययन के अनुकूल वातावरण बनाना, या फिर विद्यार्थियों को उनकी गलतियां बताना। 120 में देखिए 120 में जिनका जिनका आंसर आ रहा है सी, अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण बनाना, उनका बिल्कुल करेक्ट होगा। एक शिक्षक का कार्य जो है अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण बनाना, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। तो 120 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए तो इस तरह से हम लोगों ने पूरा क्वेश्चन को फिनिश कर दिया। जो पूछे गए सवाल थे 25 क्वेश्चन पूछे गए थे टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट 2019 के अंदर में। अगर आप नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी वक्त कर लें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी अवेलेबल है। आप लोग आजकल टेलीग्राम पर फॉलो नहीं कर रहे हो, टेलीग्राम पर आपको लिखना है ड्रीम सेवक IAS, तो आपको मिल जाएगा। इसकी PDF वगैरह जो है आपको वहाँ पर अपलोड की जाएगी। इसके अलावा इंस्टेंट PDF जो है व्हाट्सअप ग्रुप में मिलता है। व्हाट्सअप ग्रुप के बारे में बहुत बच्चे पूछते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप में हम एडमिशन नहीं लेते हैं क्योंकि हमारा ऐप आ चुका है और उसी पर सारी सुविधाएँ आपको देखने को मिलती है। ऐप के बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए आप लोग। देखिए ऐप पर जो अभी कोर्सेस है वो हमारा कितना है, वो हमारा 2499 का कोर्स है और इसमें 60% डिस्काउंट के साथ ये 999 रुपया में अवेलेबल हो रहा है। कुछ बच्चों को थोड़ा फीस महंगा लग रहा है और काफ़ी सारे रिक्वेस्ट भी आ रहे हैं, तो इसको देखते हुए जो है अगले 1-2 दिनों के अंदर में ऐसी मीटिंग होगी सर की, मतलब और लोग हैं उसके साथ मीटिंग होगी, जो अदर ट्यूटर हैं उनके साथ मीटिंग होगी, स्टाफ की मीटिंग होगी। तो वहाँ पर हम लोग जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसमें आपके लिए थोड़ा और जो है लेस करेंगे। तो इसको लेकर के एक न्यू प्रोमो कोड जो है आपको देखने को मिलेगा। अगर कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आप रेडी रहें। मे बी कल इवनिंग तक जो है
कोई नई प्रोमो कोड आए, कल के मीटिंग में ऐसी कुछ बातें निकल के आ सकती है, आपको 10 से 20% तक का डिस्काउंट जो है और देखने को मिल सकता है इसमें। तो 999 का जो कोर्स है वो आपको 799 में यानी 800 में आपको देखने को मिल सकता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, 18% का GST है, फिर इसके बाद जो है इसमें आपका इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस हैं, ऐप मेंटेनेंस फ़ीस है, ये सारी चीज़ें जो है इसमें इंक्लूड है। तो अप्रॉक्स जो है इसमें आप रख लो कि 200 तो ऐसे ही कट जाएंगे, 600 के आसपास जो है ये कहीं ना कहीं डिलीवर होते हैं चैनल के बैंक अकाउंट में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग बिहार बीएड करना चाहते हो 2022 में तो बेशक आंख बंद करके इस चैनल को ज्वाइन करें, और क्लासेस जो है आपकी जल्द ही स्टार्ट होने वाली है, तो आप लेट ना करें वरना आपकी जो है लाइव क्लासेस छूट सकती है। तो जस्ट 24 घंटे के बाद कोई नई आपको प्रोमो कोड वगैरह मिलने वाली है, जिससे आप जो है कि 200 तक का डिस्काउंट को पा सकते हो। थैंक यू सो मच, बी रेडी फॉर दी कमिंग ऑफर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।